पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहावत ज़रूर आपने सुनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सामने वाली टीम यदि आपके प्रैक्टिस को देख लेती है तो वो मैच कैसे खेला जाए आपके साथ, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो सब कुछ समझ जाती है और आप पर मजबूत हो जाती है। लेकिन कहीं आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो तो सामने वाली टीम हतोत्साहित हो जाती है और मैच से पहले ही वो सरेंडर कर देती है। आने वाले 2024 के फाइनल मैच को लेकर के भी इसी तरह की बातें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह की प्रैक्टिस कर रही है वो अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को कहीं ना कहीं हर बार एक चकमा दे देती है। उसकी प्रैक्टिस देख करके कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि जहां एक तरफ INDIA गठबंधन है, वहीं एनडीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और प्रैक्टिस 2024 की शुरू हो गई है। ये प्रैक्टिस देश के अलग अलग हिस्सों में भले ही थोड़ी धीरे धीरे चल रही हो, लेकिन बिहार में बहुत तेज़ी से चल रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा था कि वो खुद नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर के नरेंद्र मोदी को सामने से चैलेंज करेंगे, ललकारेंगे और वहां से 2024 के चुनाव का आगाज़ करेंगे, तो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अब कहा जा रहा है कि समाप्त कर दिया गया है, उसके प्लान कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि जो बातें चल रही हैं वो कुछ और हैं। दोनों ही खेमे के बातों में कोई तालमेल नहीं है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि कहाँ है आवेदन जिसमें नीतीश कुमार रैली करना चाहते थे और नीतीश कुमार की टीम का कहना है कि हमें स्थान ही नहीं मिला। खैर, ये बातें तो अलग है। बिहार में जिस तरह की प्रैक्टिस चल रही है उस प्रैक्टिस में आपने देखा होगा कि कई ऐसे मौके आए जहां एनडीए गठबंधन एकजुट नज़र आया, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी टीम के साथ मजबूत तैयारी कर रही है, वहीं आपने देखा होगा कि जो सबसे छोटी जो टुकड़ी है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, वो भी पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है और जीतन राम मांझी के साथ संतोष सुमन भी अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चिराग पासवान और उनकी टीम काम कर रही है और चिराग पासवान लगातार बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के और उनकी टीम कई कार्यक्रमों को लेकर के लगातार बिहार में अलग अलग हिस्सों में अपना काम कर रही, जनाधार बढ़ा रही है, लोगों के सामने खड़ी नज़र आ रही है। उसी में कल जहानाबाद में एक कार्यक्रम हुआ। जहानाबाद के इस कार्यक्रम में पूरी तरह से देखने को मिला कि एनडीए गठबंधन एकजुट नज़र आया, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नित्यानंद राय खुद मौजूद थे, तो वहीं अपनी पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी मौजूद थे। चिराग पासवान ने भी अपने सबसे मजबूत, कहा जाता है कि सेनापति को भेजा है। उन्होंने चितरंजन कुमार हैं जिन्होंने पूरी तरह से जहानाबाद के एरिया में एक अलग तरह का नज़ारा पेश किया। जिस तरह उनका हुजूम और उनकी भीड़ नज़र आई वो देखते बनती थी। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में जो नज़र आया वो साफ बता रहा था कि सामने वाली टीम इस भीड़ को देख करके कहीं ना कहीं अब अपने स्ट्रेटजी को बदलने के लिए मजबूर है। तो वहीं आपको बता दें कि इस भीड़ में एक बात साफ नज़र आई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जिस तरह से चितरंजन कुमार ने अपनी टीम और अपना प्रदर्शन किया, लोगों का हुजूम उनके साथ था, वो देख करके साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम को, अपनी टुकड़ी को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इस प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी जीत हासिल की, उसके बाद से और हौसले बुलंद हैं और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो, RLSP हो या फिर LJP-R हो, चिराग पासवान की टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं इस मैच को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर टीम में एक हरफन मौला खिलाड़ी होता है, उसी तरह के चिराग पासवान और उनकी टीम है। चितरंजन कुमार के इस प्रदर्शन को देख करके और इस कार्यक्रम में जुटी उनके तरफ से जो भीड़ थी वो साफ बता रही थी कि सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, पूरी की पूरी टीम उनकी
काम करना शुरू कर चुकी है और टीम में ऐसे ऐसे सदस्य हैं जो किसी से भी कम नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये खास करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गढ़ में इस तरह का प्रदर्शन और प्रैक्टिस करना लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा कष्टदायक होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जहानाबाद के कार्यक्रम में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इस कार्यक्रम को देखने के बाद कौन सी तैयारी करते हैं। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव की तैयारी एक साथ शुरू कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आपको नज़र नहीं आएगा कि कौन किस टीम का हिस्सा है, जबकि INDIA गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमने कई तस्वीरें, कई वीडियोज़ आपको दिखाए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वास्तव में प्रैक्टिस तो एनडीए गठबंधन ही कर रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।